चैप्टर 5 पे हमारा नागरी लिपि, ठीक है ना। प्रश्न पहला करा है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं। ऑप्शन है हाथ की मेहंदी को, बी हाथ से बनी मूर्ति को, सी हाथ से बने व्यंजन को, डी हाथ की लिखावट की। तो आंसर होगा डी हाथ की लिखावट की, ठीक है ना। जो हम हाथ से लिखते हैं उसको हस्तलिपि कहते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किन की आकृतियां अंकित थी। ऑप्शन है लक्ष्मी गणेश की, बी राधा कृष्ण की, सी राम सीता की, डी शिव पार्वती की। आंसर होगा सी राम सीता की। अगला प्रश्न कर रहा है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है। ऑप्शन है राधे कृष्ण, बी सिया राम, डी कृष्ण रहीम, डी राम रहीम। राम रहीम ना है, राम सीए। आंसर होगा राम सीए, ठीक है ना, राम सीए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ऑप्शन है अंग्रेजी, बी पंजाबी, सी बांग्ला, डी हिंदी। आंसर होगा डी हिंदी को, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन है देवनागरी शैली, बी नागर शैली, सी द्रविड़ शैली, डी देवनागर शैली। आंसर होगा बी नागर शैली, नागर शैली, ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है टकसाल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है जहाँ दिन ढलता है, बी जहाँ सिक्के ढलते हैं, सी जहाँ भोजन बनता है, डी जहाँ अपराधियों को रखा जाता है। आंसर होगा बी जहाँ सिक्के ढलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुणांकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की। ऑप्शन है मराठी में, बी पंजाबी में, सी बांग्ला में, डी अंग्रेजी में। आंसर होगा ये मराठी में। ओ भाई साहब, तुम इधर आओ तो पहले। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की। ऑप्शन है दिल्ली, बी जौनपुर में, सी वर्धा में, डी इलाहाबाद में। आंसर होगा सी वर्धा में। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि में, बी खरोष्टी लिपि में, सी ब्राह्मणी लिपि में, डी देवनागरी लिपि में। आंसर होगा सी ब्राह्मणी लिपि में। जो ऐसे लिखा है बाबू, तो कह रहा है कि अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है। ऑप्शन है नेपाली से, बी मराठी से, सी तमिल से, डी बांग्ला से। आंसर होगा बी मराठी से। अगला प्रश्न कर रहा है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की है। ऑप्शन है पुत्री, बी बहन, सी भगनी, डी बहू। आंसर होगा बी बहन होगा। अगला प्रश्न कर रहा है केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरला से शब्द किस लिपि में लिखी गई है। ऑप्शन नागर लिपि में, बी ब्राह्मणी लिपि में, सी नंदी नागरी लिपि में, डी गुरुमुखी लिपि में। आंसर होगा ए नागर लिपि में। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहल किन राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। ऑप्शन है देवगिरी के राजाओं का, बी विजयनगर के राजाओं का, सी राष्ट्रकूट के राजाओं का, डी चोल राजाओं का। आंसर बी होगा विजयनगर के राजाओं का। अगला प्रश्न कर रहा है कि टकसाल का शब्द है। ऑप्शन है सिक्कों से, बी अभिलेखों से, सी लिपियों से, डी अनाज की ढेर से। आंसर होगा ए सिक्कों से होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। ऑप्शन है जैन धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी सिख धर्म से, डी वैष्णव धर्म से। आंसर होगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है यानी लेखक कौन है। आंसर है गुणांकर मूल्य, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। आंसर होगा गुणांकर मूल्य।
अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी भारतीय लिपियों की कहानी। अगला प्रश्न कर रहा है कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। ऑप्शन है ब्राह्मणी, बी नंदी नागरी, सी देवनागरी, डी मराठी लिपि। आंसर होगा सी देवनागरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि सिद्धम क्या है। ऑप्शन है मंत्र, बी एक प्रकार की लिपि, सी साधु, डी सिद्ध योगी। आंसर होगा एक प्रकार की लिपि होगा। प्रश्न 20 नंबर का है किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है प्रयाग, बी काशी, सी मथुरा, डी उज्जैन। आंसर होगा बी काशी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है हिंदी के आदि कवि कौन है। ऑप्शन है सरहपाद, बी तुलसी, सी वाल्मीकि, डी निराला। आंसर होगा सरहपाद। करेंगे अपोधर अमोधर वर्ष कौन था। ऑप्शन है एक विद्वान, बी प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा, सी एक कवि, डी राजवैद। आंसर होगा प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला प्रश्न कर रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशिस्त किस भाषा में है। ऑप्शन है प्राकृत, बी अपभ्रंश, सी संस्कृत, डी हिंदी। आंसर सी होगा संस्कृत होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बेतमा कहाँ है। ऑप्शन है इंदौर के पास, बी इलाहाबाद के पास, सी पुणे के पास, डी पटना के पास। आंसर होगा ए इंदौर के पास। अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। ऑप्शन है महेंद्रपाल के, बी राजा वरगुड़ के, सी राजा भोज के, डी श्रीगंग राजा के। आंसर होगा बी राजा वरगुड़ के। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। आंसर होगा डी नागर शैली। अगला प्रश्न कर रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। ऑप्शन है 2 सदी पहले, बी 2 दशक पहले, सी 20वीं सदी में, डी 11वीं सदी में। आंसर होगा 2 सदी पहले। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। ऑप्शन है 15वीं सदी में, बी ईसा पूर्व काल में, सी 8वीं से 11वीं सदी में, डी कभी नहीं। आंसर होगा सी 8वीं से 11वीं सदी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। ऑप्शन है नंदागिरी, नंदी नागरी, बी कोंकणी, सी ब्राह्मणी, डी सिद्धम। आंसर होगा डी सिद्धम होगा। अगला प्रश्न कर रहा है गुणांकर मूल्य का जन्म कब हुआ। ऑप्शन है 1935 में, बी 1936 में, सी 1937 में, डी 1938 में। आंसर ये होगा 1935 में। अगला प्रश्न कर रहा है गुणांकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है केरल में, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर होगा सी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न कर रहा है गुणांकर मूल्य ने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। ऑप्शन है संस्कृत, बी अक्षर कथा, सी प्राचीन भारत के इतिहास, डी पूरा लिपि शास्त्र। आंसर होगा बी अक्षर कथा। अगला प्रश्न कर रहा है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है, या फिर विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है। दोनों में से कौन एक क्वेश्चन निकाला गया ऐसा ही, ठीक है ना। ऑप्शन है ब्राह्मणी लिपि, बी सिद्ध लिपि, डी नंदीगिरी लिपि, डी नागरी लिपि। सी होगा नंदी नागरी लिपि। अगला प्रश्न करें गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी कुसुमपुर, सी बिलासपुर, डी देवनागर। आंसर होगा डी देवनागर। अगला प्रश्न करें गुणांकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे। ऑप्शन है 1500 से अधिक, बी 2500 से अधिक, सी 3500 से अधिक, डी 4500 से अधिक। आंसर होगा 2500 से अधिक। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किन की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है गुणांकर मूल्य, बी नलिन बिलोचन शर्मा, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रानंद पंत। आंसर होगा गुणांकर मूल्य।
अगला प्रश्न कर रहा है कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है। ऑप्शन है 12वीं सदी में, बी 13वीं सदी में, सी 14वीं सदी में, डी 15वीं सदी में। आंसर होगा 12वीं सदी में। अगला प्रश्न करें गुणांकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन है 1995 में, बी 1999 में, सी 2005 में, डी 2009 में। आंसर होगा डी 2009 में। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन है पूर्वी भारत में, सी पश्चिमी भारत में, डी दक्षिणी भारत में, डी उत्तरी भारत में। आंसर होगा सी दक्षिणी भारत में। प्रश्न कर 40 नंबर कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। ऑप्शन है 1020 ईस्वी, बी 1021 ईस्वी, सी 1022 ईस्वी, डी 1023 ईस्वी। आंसर होगा 1020 ईस्वी। अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के कह रहा है कि बुझाइए होल्ड ऑन। कह रहा है 41 नंबर प्रश्न की उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। ऑप्शन है 8वीं सदी से, बी 6ठी सदी, सी 9वीं सदी, डी 4थी सदी। आंसर होगा 8वीं सदी। अगला प्रश्न कर रहा है कि निबंध के लेखक है। ऑप्शन है गुणांकर मूल्य, बी अज्ञेय, सी पंत, डी प्रसाद। आंसर होगा ए गुणांकर मूल्य। 43वां प्रश्न कर रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। उत्तर भारत की है, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की, डी दक्षिण भारत की। आंसर होगा डी दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न कर रहा है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। ऑप्शन है संस्कृत, बी हिंदी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। आंसर होगा ए संस्कृत। अगला प्रश्न कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन विधा है। ऑप्शन है साक्षात्कार, बी निबंध, सी भाषण, डी कहानी। आंसर होगा बी निबंध। अगला प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है। ऑप्शन है देवनागरी, बी ब्राह्मणी नागरी, सी नंदी नागरी, डी विजय नागरी। आंसर होगा सी नंदी नागरी। अगला प्रश्न कह रहा है 10वीं 11वीं सदी की किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया गया है। ऑप्शन है अकबरनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत, डी रामचरितमानस। आंसर होगा सी पद्मावत होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। ऑप्शन है तमिल, बी तेलुगु, सी मराठी, डी कन्नड़। आंसर होगा ए तमिल। अगला प्रश्न कर रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ऑप्शन है नंदी नागरी, बी देवनागरी, सी गुजराती, डी ब्राह्मणी। आंसर होगा ये नंदी नागरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि दोहा कोश किसी रचना है। ऑप्शन है सरहपाद की, बी रसखान की, सी जीवानंद दास की, डी गुरु नानक की। आंसर रहेगा सरहपाद की। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन है देवनागरी, बी खरोष्टी, सी सहरसेनी, डी ब्राह्मणी। आंसर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूर्य नामक पुस्तक किन की रचना है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, बी बिरजू महाराज, सी गुणांकर मूल्य, डी महात्मा गांधी। आंसर होगा सी गुणांकर मूल्य। अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ऑप्शन है संस्कृत, बी देवनागरी, सी रोमन, डी चीनी। तो आंसर होगा बी देवनागरी। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन है धरानगरी के, बी मेवाड़ के, सी कनौज के, डी अजमेर के। आंसर होगा ए धरानगरी के। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है। ए बादशाह जहांगीर ने, बी बादशाह अकबर ने, सी बादशाह औरंगजेब ने, डी बादशाह बाबर ने। आंसर होगा बी बादशाह अकबर ने। अगला प्रश्न करा कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। ऑप्शन है बहादुर, बी महादेव, सी देव, डी ददन। आंसर होगा सी देव। अगला प्रश्न करा है काशी क्या है। ऑप्शन है असुर नगरी, बी देवनगरी, सी पशु नगरी, डी
पक्षी नगरी, आंसर होगा बी देवनागरी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलागोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ऑप्शन है बौद्धों का, बी शैव मुनियों का, सी वैष्णव का, डी जैनों का। आंसर होगा डी जैनों का होगा। अगला प्रश्न करेंगे, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है शिलाहार शासक केशिदेव का, बी राष्ट्रकूट शासक आमोदवर्ष का, सी परमार शासक भोज, डी प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। आंसर होगा सी परमार शासक भोज। अगला प्रश्न कह रहा है कि मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है? ऑप्शन है खरोष्टी, बी मागधी, सी ब्राह्मणी, डी देवनागरी। आंसर होगा डी देवनागरी। सबसे अगर कोई ऐसा चैप्टर हमको लगता है ना दोस्त, ये बहादुर लगता है। अब बहादुर को कभी पढ़िएगा शांति से और इसको महसूस करिएगा, इसके हर एक पल को। आपके आंखों में आंसू ना आ जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेरा फेवरेट चैप्टर है बहादुर। प्रश्न कर रहा है कि बहादुर है चैप्टर में, ठीक है ना। प्रश्न कर रहा है, बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था? ऑप्शन ए लेखक, बी पड़ोसी, सी किशोर, डी रिश्तेदार। आंसर होगा सी किशोर। अगला प्रश्न कर रहा है कि यह किसने कहा कि 11 रुपए साड़ी के खूट से निकालकर यही चारपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे हैं? आंसर है लेखक की पत्नी ने, बी रिश्तेदार की पत्नी ने, सी लेखक की मां ने, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा बी रिश्तेदार की पत्नी ने। अगला प्रश्न करेंगे, बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? ऑप्शन ए किशोर, बी निर्मला, सी लेखक, डी कासू। आंसर होगा ए किशोर। अगला प्रश्न कर रहा है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन ए नलिनी मिलन शर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। आंसर होगा डी अमरकांत। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? ऑप्शन है रविवार, बी सोमवार, सी मंगलवार, डी बुधवार। आंसर होगा ए रविवार। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कितने वर्ष का था? ऑप्शन है 10 से 11 वर्ष, बी 12-13 वर्ष, सी 9-10 वर्ष, डी 13-14 वर्ष। आंसर होगा बी 12-13 वर्ष। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमरकांत जी ने स्वर्ण दीनता संग्राम में कब भाग लिया? ऑप्शन है 1943 ईस्वी, बी 1941 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1939 ईस्वी। आंसर होगा सी 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न करें कि मौत का नगर किसकी रचना है? ऑप्शन है अमरकांत जी की, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी बाबूराम सक्सेना का, डी गुणाकर मूल्य का। आंसर होगा ये अमरकांत जी की। करण के बीच की दीवार किसकी रचना है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, बी अमरकांत जी का, सी बाबूराम सक्सेना का, डी गुणाकर मूल्य का। आंसर होगा बी अमरकांत जी का। 9-2-11 होना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन है रुक जाना, बी भाग जाना, सी मार देना, डी मर जाना। आंसर होगा बी भाग जाना। अगला प्रश्न करेंगे, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? ऑप्शन है पहाड़ों पर, बी जंगलों में, सी पड़ोसी के घर में, डी विद्यालय में। आंसर होगा बी जंगलों में। अगला प्रश्न करेंगे, लड़के ने हाड़िया से कितने रुपए निकाले? ऑप्शन है 5 रुपए, बी 2 रुपए, सी 3 रुपए, डी 6 रुपए। आंसर होगा बी 2 रुपए। अगला प्रश्न करेंगे, इस मोहल्ले में बहुत लोग रहते हैं। ऑप्शन है तुच्छ, बी धनी, सी गरीब, डी विश्वासी। आंसर होगा ए तुच्छ। अगला प्रश्न करेंगे, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? ऑप्शन है निर्मला, बी किशोर, सी लेखक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए निर्मला। अगला प्रश्न करेंगे, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? ऑप्शन है मालिक, बी साहब, सी बाबूजी, डी साहब जी। आंसर होगा सी बाबूजी। अगला प्रश्न करेंगे, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन। आंसर होगा ए अमरकांत। अगला प्रश्न करें कि जिंदगी और जो जिसकी कहानी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, बी सुदर्शन, सी महर्षि, सी
डी अमरकांत, आंसर होगा डी अमरकांत। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है खुश बहादुर, बी दिल बहादुर, सी कुल बहादुर, डी गुल बहादुर। आंसर होगा बी दिल बहादुर। अगला प्रश्न कह रहा है निर्मला कौन थी? ऑप्शन ए कहानीकार की नौकरानी, बी कहानीकार की बहन, सी कहानीकार की पत्नी, डी कहानीकार की मौसी। ऐसा होगा कहानीकार की पत्नी होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? ऑप्शन ए पूना से, बी इंदौर से, सी पटना से, डी नेपाल से। आंसर होगा डी नेपाल से। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कहानीकार के लड़के का नाम था? ऑप्शन ए किसल्ले, बी कासू, सी केसु, डी किशोर। आंसर होगा डी किशोर। अगला प्रश्न कर रहा है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ऑप्शन ए 11 रुपए, बी 50 रुपए, सी 20 रुपए, डी 100 रुपए। आंसर होगा ए 11 रुपए। 23 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था? ऑप्शन ए कहानीकार के मित्र ने, बी कहानीकार के भाई ने, सी कहानीकार के रिश्तेदार ने, डी कहानीकार के साले ने। आंसर होगा सी कहानीकार के रिश्तेदार ने। अगला प्रश्न करें कि बहादुर कौन था? ऑप्शन ए कहानीकार का चपरासी, बी पहरेदार, सी नौकर, डी फौजी। आंसर होगा सी नौकर। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कैसी कहानी? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक, डी वैज्ञानिक। आंसर होगा सी सामाजिक। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ऑप्शन ए गरीबी के कारण, बी माँ के मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए, डी भ्रमवश के लिए। आंसर होगा बी माँ के मार के कारण। 27 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1930 ईस्वी में, डी 1935 ईस्वी में। आंसर होगा बी 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए बलिया उत्तर प्रदेश, बी छपरा बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी खगड़िया बिहार। आंसर होगा ए बलिया उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कर रहा है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए अनामिका, बी माधवी वर्मा, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी अमरकांत। आंसर होगा डी अमरकांत। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए मौत का नगर। रुक जाइए दोस्त, देखो कॉल आ गया, ट्यूशन लगने वाला है ना, तो उसी बच्चा का कॉल है, इसको बात करने थे। दोस्त 3:30 हो गया, हमको जाना होगा, अभी हमको स्नान भी करना है। आलू पटाए हैं, बस ऐसे ही लेटा के बैठे हैं, वीडियो बना रहे थे। जानते हैं क्यों? देखिए पहले मेरे पास ना इंटरनेट नहीं था, तो वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाते थे, ठीक है ना, तो नहीं चलता था 5G, तो हम वीडियो नहीं बनाते थे। अब सोचते हैं कितना हम वीडियो बना ले, कितना पढ़ा दे, ताकि हम चाहते हैं कि मेरा इंटरनेट लगा तो इंटरनेट को सधाए, ठीक है ना। और दुख का बात है कि दोस्त इंटरनेट अब चलते नहीं है, पकड़ेगा छोड़ेगा चलेगा, पकड़ेगा छोड़ेगा चलेगा, ऐसे ही तो कर रहा है। लेकिन कोई दिक्कत ना, जहाँ ना है जहाँ है, यानी जहाँ रेड़ ना हो जहाँ पेड़ है, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। इसको हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न का देखिए, मौत का नगर, बी ग्राम सेविका, सी डिप्टी कलेक्टर, डी जिंदगी और जोक। आंसर होगा सी डिप्टी कलेक्टर ही। अगला प्रश्न कर रहा है कि अमरकांत की किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन ए पद्म भूषण, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी भारत रत्न, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न कर रहा है कि निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? ऑप्शन ए रुमाल, बी हाथ, सी आंचल, डी में से कोई नहीं। आंसर होगा सी आंचल। अगला प्रश्न कर रहा है किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ऑप्शन ए कहानीकार, बी किशोर, सी फौजी, डी पहरेदार। आंसर होगा बी किशोर। अगला प्रश्न कर रहा है कि नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छेड़ने लगी? ऑप्शन ए पूरी, क्या छनने लगी, छनने लगी, ठीक है ना। ए पूरी, बी पुआ, सी जलेबी, डी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर सी जलेबी होगा। मतलब ये ना सुने, बात घुमा दिया, उसी को बात को जलेबी छनने लगा। अगर प्रश्न करें कि लेखक के घर में किसकी
नितांत आवश्यकता थी। ऑप्शन ए नौकर की, बी चापलूस की, सी चपरासी की, डी पहरेदार की। आंसर होगा ए नौकर की। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। ऑप्शन ए देवी के रूप में, बी बहन के रूप में, सी भाभी के रूप में, डी माँ के रूप में। आंसर होगा डी माँ के रूप में। अगला प्रश्न कह रहा है कि जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना। यह बात किसके मन में उत्पन्न हुआ। ऑप्शन ए किशोर, बी निर्मला, सी बहादुर, डी लेखक। सी बहादुर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ऑप्शन ए दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, बी माँ की याद आने के कारण, सी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, डी उपयुक्त सभी। आंसर होगा सी, यानी स्वयं के प्रति और उसके घर वाले जो थे ना, जिसके घर में काम कर रहा था, उसमें अचानक से मतलब परिवर्तन आ गया। सब लोग अजीब सा बिहेवियर करने लगे, तो इसीलिए बेचारा परेशान होकर भाग गया। अगला प्रश्न करा कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन ए 10 रुपया, बी 11 रुपया, सी 12 रुपया, डी 13 रुपया। आंसर होगा बी 11 रुपया। अगला प्रश्न करा कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई। ए बहन के पास, बी माँ के पास, सी नानी के पास, डी चाची के पास। आंसर बी माँ के पास। अगला प्रश्न करेंगे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। ऑप्शन है युद्ध में, बी डकैती में, सी चोरी में, डी चरवाही में। आंसर गए युद्ध में। अगला प्रश्न करें कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम है। ऑप्शन है ईदगाह, बी ठेस, सी मछली, डी बहादुर। आंसर होगा डी बहादुर होगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। ऑप्शन है पैसे चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। आंसर है पैसे चुराने का होगा। 40 नंबर प्रश्न करें कहानी है। ऑप्शन ए नाखून क्यों बढ़ते हैं, बी बहादुर, सी नौबत खाने की इबादत, डी परंपरा का मूल्यांकन। करने से होगा बहादुर बी। अगला प्रश्न करेंगे बहादुर कहाँ का रहने वाला था। ऑप्शन ए बिहार का, बी उत्तर प्रदेश, सी नेपाल, डी भूटान। आंसर होगा सी नेपाल। अगला प्रश्न करेंगे बहादुर को लेकर कौन आया था। ऑप्शन ए लेखक के भाई ने, बी लेखक का साला ने, लेखक की बहन ने, डी लेखक के चाचा ने। आंसर होगा बी लेखक का साला ने। अगला प्रश्न करें कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। ऑप्शन है बलिया से, बी छपरा से, सी आरा से, डी बक्सर से। आंसर होगा ए बलिया से। अगला प्रश्न कर रहा है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था। ऑप्शन ए लेखक का पुत्र, बी लेखक के साले का पुत्र, सी लेखक के भाई का पुत्र, डी लेखक का चचेरा भाई। आंसर होगा ए लेखक का पुत्र था। अगला प्रश्न कर रहा है किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। ऑप्शन ए नरेश, बी दिवाकर, सी नररोशन, डी बहादुर। आंसर होगा डी बहादुर। अगला प्रश्न कह रहा है बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन ए सुमित, बी श्याम, सी किशोर, डी नवीन। सी किशोर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी। ऑप्शन ए नेपाली गवई गोरखे का, सी चौकीदार की, सी विद्यार्थी की, डी स्वतंत्रता सेनानी की। आंसर होगा सी ए नेपाली गवई गोरखे के। अगला प्रश्न कर रहा है कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। ऑप्शन ए नलिनी मृदुला शर्मा की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी अमरकांत की, डी बिरजू महाराज की। आंसर होगा सी अमरकांत की। चैप्टर हमारा 6 तक खत्म हो गया, ठीक है ना। अगला चैप्टर हम आपको 7 से करवा देंगे।